गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है एवं बृहद्राण उपनिषद पर आधारित है। नारायण महर्षि याज्ञवल्क्य जी राजा जनक जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भूपाल, हे भूमिपाल, लंपट पुरुष को जैसे व्यभिचार के निमित्त से नरक में उत्कट दुख होता है, नरक से भी ज्यादा दुख होता है, वैसे ही व्यभिचारिणी स्त्रियों को भी होता है। नपुंसक स्त्री या पुरुष जो कोई पाप करता है उसे उसका फल तो मिलेगा ही। कोई ये सोचे कि फल उसका नहीं मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। फल मिलेगा ही। कोई पाप करता है उसका जरूर फल मिलेगा। शास्त्र में पुल्लिंग शब्दों में कहा ही जाता है कि वहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि यह नियम पुरुषों के लिए ही है। कुछ ब्राह्मण तो मानते हैं कि पशु आदि को भी पुण्य पाप का फल मिलता है। तब फिर धर्म में अधिकार रखने वाले स्त्रियों को पुण्य पाप का फल क्यों नहीं मिलेगा? यदि नारी को फल न मिलना हो तो पाणी ग्रहण ही व्यर्थ हो जाएगा। विवाह के समय पति यह कहकर पत्नी का हाथ पकड़ता है कि धर्म अर्थ काम में तू मेरी साथिन बन। यदि वह पाप का फल ना पाए तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी, क्योंकि वहां धर्म से अधर्म भी समझा ही जाता है। नाना प्रकार के प्रमाणों में भी इस लोक में ऐसा कोई जंतु नहीं देखा जाता जो पाप का फल छोड़कर केवल धर्म का फल पाता हो। जब पति के धर्म का फल पत्नी पाती है तो उसके पाप में भागीदार होना पड़ेगा। यहाँ प्रधानतः स्त्री का पत्नी रूप से धर्माधर्म का फल पाने में अधिकार का विचार मुनि ने किया है। इससे यह भी समझना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से किए पापों का फल भी नारियों को भोगना ही पड़ता है। जैसे स्वाधिकारानुरूप किए धर्मों का भी स्वतंत्रेण फल भोगती हैं। हे सौम्य, मुनि राजा को कहते हैं कि हे राजन, नारी या नर जो कोई भी जंतु किसी अन्य को पाप में प्रवृत्त करता है वही फल रूप से अधिक दुख पाता है। जो प्रवृत्त हुआ है उसे उतना दुख फल रूप से नहीं मिलता। यदि कोई किसी के द्वारा प्रेरणा द्वारा पाप में लगाया जाए लेकिन लगने वाला स्वयं भी उस पाप में रागी हो, उसमें सुखानुभव करे, तब लगाने और लगने वाला दोनों को बराबर फल मिलता है। इस बात को अनुचित स्त्री संबंध के दृष्टांत से समझाते हैं। इस बात को अनुचित, हे राजन सुनो, यदि स्त्री पुरुष दोनों राग पूर्वक अनुचित संबंध करते हैं तो दोनों को बराबर दुख मिलता है। और यदि एक की प्रवृत्ति बिना जाने हुई हो, जो प्रायः तभी होता है जब दूसरे ने जबरदस्ती की हो, तब जिसने बलात् दुष्कर्म किया उसी को दुख मिलता है, अन्य को नहीं। नर हो या नारी, जिसे बलपूर्वक दुष्कर्म में लगाया गया है, उस दुर्बल व्यक्ति को तब तक पाप नहीं लगता जब तक उसे पाप कर्म में स्वयं भी इच्छा न हो। अर्थात केवल अन्य से कराया यह बहाना ही हो तो पाप से नहीं बचा जा सकता। ऐसे ही जब किसी के द्वारा बलात् कोई पाप अन्य से कराया जाए और वह अन्य व्यक्ति प्रतिरोध की पूरी कोशिश करके भी स्वयं द्वारा वह पाप किया जाना टाल न पाए तो उस पाप का फल करने वाले को नहीं वरन कराने वाले को ही होता है। यदि प्रतिरोध संभव था और किया नहीं गया तो करने वाला भी दोषभागी हो गया। हे महिपाल, कुछ लोग कहते हैं कि बलात् पाप कराया जाने पर एक प्रतिरोधापाय जो हमेशा संभव है,
जिसे कराया जा रहा है वह मर जाए। हाँ, यदि बलशाली ने मरण का उपाय भी रोक रखा हो तब भले ही जिसे करना पड़ रहा है वह पाप से बच जाए। किंतु सिद्धांत के अनुसार मुनियों का कहना है कि किसी भी अवस्था में खुद मरने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों पापों से अधिक आत्महत्या का पाप है। अतः अन्य पाप से बचने के लिए स्वयं मरना बिच्छू से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ देने जैसा होगा। जब पाप न करने पर अपना मृत्यु निश्चित हो तब सर्वथा अकरणीय तब क्षमा चाहते हैं जब पाप न करने पर अपनी मृत्यु निश्चित हो तब सर्वथा अकरणीय पाप भी कर लेना चाहिए। कोई अन्य जबरदस्ती पाप करा रहा हो उस अवस्था का प्रसंग यदि याद रखना चाहिए, और मृत्यु से प्राण वियोग रूप सर्वहर मृत्यु ही विवक्षित है, न कि कोई नुकसान। ऐसा सिद्धांत स्थापित करने के लिए मुनि लोग उपपत्ति देते हैं। जहाँ बलात् पाप कराया जाता है वहाँ करने वाले को नहीं वरन कराने वाले को पाप लगता है। लेकिन पाप करने से बचने के लिए यदि आत्महत्या की तब तो उस आत्महत्या का पाप स्वयं को ही लगेगा, क्योंकि पाप कराने वाला तो मरने में प्रवृत्त कर नहीं रहा है, सिर्फ पाप से प्रवृत्त करा रहा है। इस प्रकार उक्त स्थिति में भी आत्महत्या करने पर क्योंकि उसकी इच्छा है वह की होगी, इसलिए उसके प्रति स्वयं ही कर्ता मान जाने से आत्महत्या के दोष का भागी बनना पड़ेगा, जो अन्य पापों से अधिक भयावह है। तो ऐसे वचन मिलते हैं, प्राण निकलने की नौबत आए तो भी न करने पर योग्य कर्म नहीं करना चाहिए। तो वे उन कर्मों के लिए है जिन्हें करने में कर्ता स्वतंत्र है। दूसरे के द्वारा बलात् कराए जाने वाले पाप के विषय में उक्त ढंग के वाक्य प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि मरने पर स्वतंत्र रहते यदि कोशिश पूर्वक मरा जाता है, आत्महत्या ही जाता है, तो दोष होता ही है। जो आत्मघाती लोग होते हैं वे मरकर उन लोगों को जाते हैं जो असुरों के अर्थात अविवेकियों के ही लायक है, और अंधेरे से घिरे हैं कि वहाँ कुछ नहीं दिखता, क्योंकि प्रयोजक अर्थात कराने वाला, दूसरा उस कर्म में राग रखते हुए जो प्रयोज्य बने अर्थात अन्य की प्रेरणा से करें, और तीसरा अनुमंता अर्थात उस पाप कर्म को रोकने में समर्थ होते भी उपेक्षा बरते। इन तीनों को पुण्य पाप जिसे कराने करने अनुमति देने का प्रसंग हो उसका फल मिलता है। इसलिए पाप न खुद करना चाहिए न किसी को प्रेरणा देना चाहिए, और प्रयोजक आदि रोग आदि किसी आपत्ति से बचने के लिए पाप हेतु बनते हैं तो उन आपत्तियों को गंभीरता के अनुसार फल में भी कमोबेश की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ जीवन रक्षार्थ औषधि निर्माण में कोई पाप करना पड़े तो कराने या करने होने देने वाले को उतना पाप नहीं लगेगा जितना यदि यह पाप केवल मौज शौक के लिए। हे राजन, गैर जानकारी, भ्रम, गलती, आपत्ति दशा इत्यादि निमित्तों से ही पापों के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, और वह भी उसके लिए जो पुनः उस पाप से दूर रहने की पूरी सावधानी रखेगा। जो जंतु और पाप करते हुए या आगे करेगा यह जानते हुए पूर्व पाप का प्रायश्चित करता है, उसका वह प्लास गज स्नान की तरह व्यर्थ जाता है। हाथी स्नान का तुरंत मिट्टी अपने शरीर पर छिड़क देता है, एवं विषय रागियों के लिए प्रायश्चित भी कल्याणकारी नहीं। तो जानकार किए भी कुछ पापों के खास प्रायश्चित होते हैं, किंतु सामान्य नियम तो यही है कि जो कहा है कि कहीं कहीं तो करने में प्रेरित करने के लिए ही केवल प्रशंसा रूप से कह देते हैं कि वह सभी तरह के पापों का प्रायश्चित है। किंतु जैसे सर्व रोग हरि निम्ब कहने पर भी ततत रोग ततत दवा की ही अपेक्षा कर रखते हैं, ऐसे कुछ सामान्य प्रायश्चित होने पर ततत पाप के विशिष्ट प्रायश्चितों से ही पाप प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व में ज्ञात का भी जब प्रायश्चित करते हैं तब यह तो माना ही जाता है कि पुनः यह पाप नहीं किया जाएगा, और जानबूझकर बार बार पाप करे और प्रायश्चित से ही मिटते रहे यह सिद्धांत नहीं है। आप एक बार किए प्रायश्चित कर लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, उसका पाप भोगना पड़ेगा।
इस तरह पापी जंतु नर हो या नारी हो, यदि प्रायश्चित नहीं कर चुका है तो नरक में अति दुस्सह दुख पाएगा ही। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।